हेलो बच्चों, ठीक ठाक हो? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक हो गए। और आज क्लास शुरू करने से पहले ये बता दें कि ये जो शब्द हम लोग चला रहे हैं, ये जो टर्मिनोलॉजी है बेसिक अकाउंटिंग का, इस अकाउंटिंग के बेसिक टर्म की अहमियत पहले भी मैंने बताई है कि जो लैंग्वेज ऑफ बिजनेस हम लोग पढ़ रहे हैं, व्यापार की भाषा जो पढ़ रहे हैं, इस भाषा का सही सही प्रयोग तभी हम लोग कर सकते हैं जब इसके शब्दों को, इसके जो टर्म्स हैं, इसके सही मतलब समझें और वही जो ओरिजिनल इसका मीनिंग है अकाउंटेंसी में, उसको हम समझाने खड़े हैं। तो आप ध्यान से मेरी बात को सुनो। हमारा शब्द है एसेट्स, हमारा जो टर्म्स है, हमारा जो वर्ड है एसेट है, और एसेट को हिंदी में बोलना चाहे तो संपत्ति बोल सकते हैं। लेकिन इस वर्ड का मतलब आप सिर्फ अकाउंटेंसी में निकालना, बिजनेस में निकालना कि जब हम लोग बिजनेस में अपने बही खाता लिखते हैं तो इन शब्द का मतलब क्या होता है। इन जो हमारे वर्ड्स हैं, चूंकि आगे हमें एनुअल रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते समय इन्हीं सब टर्म्स का प्रयोग करना पड़ता है। तो सही सही इसका प्रयोग हम तभी कर पाएंगे जब इनका सही मतलब समझते हो। सही वर्ड का मतलब समझेंगे तभी आप व्यापार का एनुअल रिपोर्ट आप पेश कर सकते हैं, जो व्यापार का सच्चा और सही उचित चित्र पेश करेगा। तो सही पिक्चर पेश करना है व्यापार का, ये तभी पॉसिबल है जब वर्ड्स का सही मतलब जाना जाए। तो आप ध्यान से सुनिए। ये वर्ड है एसेट्स, संपत्तियां। इनके बारे में हमने पिछले क्लास में बात करी थी। संपत्ति कितने वर्ड्स में ये चक्कर खाते आएगा, ये वर्ड्स है चक्कर खाता है। कहीं वर्ड आ जाता है नॉन करेंट एसेट, इसका दूसरा नाम है फिक्स एसेट। तो ज्यादा मशहूर वर्ड है फिक्स एसेट, लेकिन जो लेटेस्ट जो वर्जन आया है उसमें नॉन करेंट, मतलब वही है जो करंट नहीं हो। जो एसेट करंट नहीं हो वही हमारा फिक्स्ड है। आगे हम डिटेल में बात करेंगे। और एक और वर्ड आ गया है करंट एसेट। एक हो गया नॉन करंट, दूसरा हो गया करंट एसेट। आगे और भी बात आएगी। ये सब के सब किस पर दिखाई पड़ रहे हैं वर्ड्स, ये सारे एसेट की बात चल रही है। तो व्यापार में या बिजनेस में जो हमारे एसेट्स हैं वो हम समझ चुके हैं किसको एसेट्स कहते हैं। एसेट किसी वस्तु के रूप में हो सकता है, राइट के रूप में हो सकता है, कोई फैसिलिटी जो फ्यूचर में मिलने की आशा हो या उम्मीद हो, उसको भी हम लोग एसेट कहते हैं। ये सारी बात हम पहले समझा चुके हैं। अब उस एसेट जो हम कैटेगराइज कर रहे हैं उनके नेचर के हिसाब से, उनके यूजेस के हिसाब से, तो ये कैटेगरी इनका आ गया नॉन करेंट एसेट्स या फिक्स एसेट। ऐसे एसेट्स व्यापार में प्रयोग हो रहे, ऐसे एसेट्स जो व्यापारी या व्यापार में लंबे समय के लिए, लंबे समय तक प्रयोग करने के लिए इंस्टॉल किया गया हो। Those assets installed in the business for the long time, to take benefit for the long time from such assets। तो कोई ऐसे एसेट जो हमने व्यापार में इंस्टॉल कर रखा है, व्यापार में स्थापित कर दिया है, ये सोचकर कि ऐसे एसेट का प्रयोग हम लंबे समय तक करते रहेंगे। अगर दिमाग में ये बात आए कि नहीं बस शॉर्ट टर्म के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बस यूं एसेट इंस्टॉल किया उसके बाद खत्म कर दिया जल्दी, तब ध्यान रखना वो फिक्स एसेट नहीं कहलाएगा। एसेट की डिफिनेशन में आ सकता है वो, लेकिन हमारा मकसद है कि बस विद इन 1 ईयर हम इसको हटा देंगे, बेच देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, तब एसेट होकर भी वो फिक्स एसेट नहीं कहलाएगा, करंट एसेट नहीं कहलाएगा। तो करंट एसेट हम लोग उस प्रकार के एसेट को कहेंगे जो व्यापार का मालिक एक लंबे समय यूज करने के लिए मकसद से लगा रखा है व्यापार में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम व्यापार में फर्नीचर इंस्टॉल करते हैं या पंखा लगाते हैं तो हमारे मकसद में वही बात है कि पंखा हम किसी 2 महीने के लिए इंस्टॉल नहीं कर रहे, या मशीन बैठाते हैं तो मशीन हम साल भर के लिए नहीं बैठा रहे हैं। हमारे मन में ये बात है कि ये मशीन जो हम लगा रहे हैं व्यापार में, सेटिंग कर रहे हैं, एक लंबे समय चले, 50 साल 100 वर्ष ये मशीन हमारा काम करते रहे, हमारे मन में ये है। अब अलग बात है कि एक्सीडेंटल हो सकता है कि उतना लंबा समय काम न कर पाए, लेकिन जब एसेट इंस्टॉल करते समय हमारे मकसद यह है फॉर ए लॉन्ग टाइम और पीरियड इसको यूज करना है, तो ऐसे एसेट को हम लोग कहेंगे नॉन करंट एसेट या फिक्स एसेट, ये नाम जाना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे पंखा है, फैन, अलमीरा, कंप्यूटर,
लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सारे एसेट हम जब शुरू करते हैं व्यापार में लगाते हैं तो हमारे मन में वही बात होती है कि लंबे समय तक यूज करते रहे। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो लॉन्ग टर्म वाले एसेट हैं या फिक्स एसेट हैं, इनको कैश में कन्वर्ट करना कोई जल्दीबाजी नहीं है। मतलब हम ऐसा नहीं सोचते कि इसको बेचकर कैश में कन्वर्ट कर ले। तो कोई भी ऐसा एसेट जिसको कैश में कन्वर्ट करना कोई जल्दीबाजी नहीं है। सच एसेट दैट कांट बी कन्वर्टेड इनटू एसेट, कांट बी कन्वर्टेड इनटू कैश, जल्दीबाजी कुछ नहीं है। तब हम लोग क्या नाम देंगे इसको? नॉन करंट एसेट कहेंगे या फिर फिक्स एसेट कहेंगे। एग्जाम्पल लिख दिया है बगल में, हमने कर दिया है फर्नीचर, कार, प्लांट एंड मशीनरी, फैन, etc। किसी भी एसेट का नाम सुनो और सोच कर देखो क्या इसको जल्दीबाजी के लिए हमने लगा रखा है? क्या 2 महीना 6 महीने के अंदर इसको बेचकर कैश में कन्वर्ट कर लेंगे? जवाब मिलता है कि नहीं। अगर ऐसा जवाब मिलता है तो वो हमारा कहलाएगा फिक्स एसेट। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आगे बढ़ाते हैं। एक और कैटेगरी है करंट एसेट। ठीक इसके उल्टा है। देखो दोनों एसेट है, ये भी एसेट है और वो भी एसेट है, दोनों के मकसद में फर्क है। जो पहले वाला प्रकार एसेट का हमने इंस्टॉल कराया था लंबे समय को सोचकर, एक लंबे समय तक, समय अंतराल, लंबे टाइम इंटरवल तक इसका बेनिफिट हमें लेना है। लेकिन ये दूसरे प्रकार का जो एसेट जिसका नाम है करंट एसेट, इसको हिंदी में कहते हैं चालू संपत्ति। इसका मतलब है कि ऐसे एसेट, व्यापार में प्रयोग होने वाले ऐसे एसेट, जो एसेट हैं डिफिनेशन में आ रहे हैं एसेट में, लेकिन उनको हमें जल्दीबाजी है कि कितना जल्दी हो सके कैश में कन्वर्ट करना। यानी एसेट को उस रूप में नहीं रखना बल्कि उसको कैश में परिवर्तन कर ले। जिस एसेट के बारे में हमें जल्दीबाजी है उसको कैश में कन्वर्ट करके रखें, तो वैसे एसेट को हम लोग कहेंगे करंट एसेट। जैसे स्टॉक एसेट है, डेटर्स ये भी एसेट है। अब जरा सोचते हैं कि स्टॉक जो हमारे माल जो पड़ा है गोदाम में, क्या उस स्टॉक को वैसे ही रखें या जल्दीबाजी है? क्या हमें जल्दीबाजी है कि स्टॉक को जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर लें? कैश में कन्वर्ट कब होगा? जब इसको बेचेंगे तो स्टॉक निकल जाएगा और कैश आ जाएगा। इसका मतलब है कि स्टॉक को हमने कैश में कन्वर्ट कर लिया। जल्दीबाजी है, हर व्यापारी को जल्दीबाजी है कितना जल्दी स्टॉक को बेच के कैश हम ले लें। सिमिलरली जो हमारे डेटर्स हैं, डेटर्स हम उनको कहते हैं जिनको हमने उधार माल बेचा है या जिनको हमने उधार धन दिया है तो भविष्य में मिलने की आशा है, और जिससे हमें भविष्य में मिलने की आशा है, एनी वेल्थ एक्सपेक्टेड टू रिसीव इन फ्यूचर इज नॉन एज एसेट। तो क्या हम वसूले नहीं, इनसे पैसा नहीं ले, कैश नहीं ले? हमें जल्दीबाजी है कि जितना जल्दी हो सके डेटर से कैश हम ले लें। इसका मतलब क्या है कि डेटर्स को कैश में कन्वर्ट कर दें। जल्दीबाजी है, बेचैनी हमको कि जिनको हमने उधार दिया है से छोड़ नहीं सकते, बेचैन हम हैं, जल्दीबाजी में है कि कितना जल्दी हो सके वो कैश हम ले लें। तो इस डेटर्स को हम लोग कहेंगे कि ये भी एसेट है, लेकिन कौन सा एसेट है? करंट एसेट है। तो कह सकते हैं कि जिस एसेट को कैश में कन्वर्ट करने के लिए हमें बेचैनी है, हम जल्दीबाजी में हैं, तो उनको हम कहेंगे करंट एसेट। हम लंबे समय उनको उस प्रकार उस रूप में छोड़ना नहीं चाहते हैं। अलग बात है अगर एक कैश में कन्वर्ट नहीं हो पाया किसी वजह से, हमारे कंट्रोल से बाहर है, तो ठीक है पड़ा रहेगा, लेकिन बेचैनी हमारी जरूर है। सच एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, तो उसको जल्दीबाजी में कन्वर्ट करना है तो क्या कह देंगे? उसको हम लोग करंट एसेट कहेंगे। इसको वी आर इन हरी टू कन्वर्ट दिस इनटू कैश, बिल्कुल जल्दीबाजी में है इसलिए क्या लाएगा ये करंट एसेट। फॉर एग्जांपल दिया हुआ वहां पर है, तो इसको आप समझ गए करंट एसेट, नॉन करंट एसेट यानी फिक्स एसेट। और ये अगर कोई कंप्यूटर इंस्टॉल करता है व्यापार में तो क्या सोच कर करता है? कंप्यूटर को लॉन्ग टाइम रन कराना है, आखिर 6 महीने के बाद उसके बेच के खत्म कर देंगे, इस तरह की बात नहीं है। जब भी कंप्यूटर हम इंस्टॉल करते हैं, गाड़ी लेते हैं, तो मन में हमारा वही है कि फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको कहेंगे हम लोग फिक्स एसेट। और जब भी जल्दीबाजी वाला है तुरंत कन्वर्ट करना, किसी को एडवांस दे दिया
किसी को एडवांस दे दिया तो भविष्य में कुछ मिलने की आशा है, या तो वो कैश लेंगे या बदले में माल लेंगे, लेकिन हमें बेचैनी है, जल्दीबाजी है, या तो आप जल्दी से माल दे दो उसका, अगर नहीं दे पाए तो फिर मेरा कैश वापस कर दो, या कि छोड़ के थोड़ा बैठ जाएंगे। तो जो एडवांस दिया वो इस कैटेगरी में आ जाएगा, करंट एसेट में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और है एसेट का प्रकार यहाँ पर दिखाई पड़ रहा, ये भी एसेट है, ये है टैंजिबल एसेट्स। टैंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच हैज अ शेप, वी कैन टच इट, वी कैन सी इट। ऐसे एसेट्स हैं जिनको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिनका अपना एक शेप हो सकता है, एक आकार प्रकार हो सकता है, ये फिजिकल एग्जिस्टेंस है इनका। ऐसे एसेट व्यापार में फिजिकली हैं, तभी तो उनको देख सकते हैं। टैंजिबल हिंदी में कहते हैं दृश्यमान, जो हम देख सकते हैं उसको। तो ऐसे एसेट का अब ये कैटेगरी नहीं है कि ये फिक्स है, करंट मतलब उससे नहीं है, बस एसेट है। तो जिस एसेट को हम लोग व्यापार में देख सकते हैं या छू सकते हैं, उसका अपना कोई शेप साइज हो, तो उस प्रकार के एसेट को हम लोग कह सकते हैं कि दीज आर टैंजिबल एसेट्स। बड़े आसानी से कह सकते हैं, एक फैन है, अलमीरा है, कार है, मोटर बाइक है, कंप्यूटर है, जनरेटर है, ये सब के सब एसेट्स हैं और सबका अपना एक शेप है, अपना एक आकार प्रकार है, सबको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसलिए वो एसेट कौन सा कहलाएगा? टैंजिबल कहलाएगा, देख सकते हैं। अब अलग बात है कि ये टैंजिबल एसेट्स फिक्स भी हो सकता है, ये टैंजिबल एसेट करंट भी हो सकता है, उसको समझा चुके हैं। और ये टैंजिबल एसेट कुछ भी हो सकता है, फिक्स भी और करंट भी। अगर जल्दीबाजी में उसको कैश में कन्वर्ट करना है तो करंट हो जाएगा, और लंबे समय के लिए हम इंस्टॉल कराए तो वो फिक्स हो जाएगा। बस सिर्फ देखने के आधार पर है, बस टैंजिबल होना चाहिए। जैसे ही टैंजिबल होगा, हम देख सकते हैं, तो वो कहलाएगा टैंजिबल एसेट्स। यहाँ बगल में एग्जाम्पल पड़े हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं। अगला टर्म है इनटैंजिबल एसेट्स, उसके उल्टा है ये, लेकिन ये भी एसेट है। ये किस प्रकार का एसेट है, किस प्रकार की संपत्ति है व्यापार की? यह एक ऐसी संपत्ति है व्यापार के, ऐसे एसेट हैं व्यापार के जो जिसको हम देख नहीं सकते हैं। वाह, कमाल हो गया, जिस एसेट को हम देख नहीं सकते हैं फिर भी वो एसेट कहला रहा। तो ये जो व्यापार हमारा है, जो बिजनेस है, इस बिजनेस में बहुत सारे ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको हम वाकई देख नहीं पाते हैं। जब देख नहीं पाएंगे तो फिजिकल एग्जिस्टेंस पता नहीं चलता कि वो फिजिकली है या नहीं है। महसूस करने की बात नहीं है, बस फिजिकली अपीयरेंस उसका नहीं है, हमारे आंखों के सामने वो दिखाई नहीं पड़ता, हमारे बुक्स में दिखाई पड़ते हैं। वो कौन कौन सा एसेट है? वो कौन सा एसेट है? गुडविल है। वो कौन सा एसेट है? कॉपीराइट है। वो कौन सा एसेट है? पेटेंट राइट है। वो कौन सा एसेट है? डिजाइन है। तो इस प्रकार जो ट्रेडमार्क्स है, गुडविल है, कॉपीराइट है और लाइसेंस है, ये सब एसेट हैं। हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था कि लाइसेंस भी एसेट है, राइट्स भी एसेट है, फ्रेंचाइजी भी एसेट है। इस प्रकार के जो राइट मिले हैं, कॉपीराइट हो, ट्रेडमार्क, ये सब एसेट हैं। लेकिन हम इसको व्यापार में देखना चाहें कि कैसा है, मोटा, पतला, छोटा, किस तरह का है, ये उसको देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। इस प्रकार एसेट होते हुए भी उसका नाम बदल जाएगा इनटैंजिबल एसेट, अदृश्यमान संपत्ति, जिसको देख नहीं सकते। अच्छा, ये भी जिसको हम नहीं देख सकते हैं, ये भी दो प्रकार का हो सकता है। ये भी फिक्स हो सकता है या फिर करंट हो सकता है। तो फिक्स है या करंट कैसे समझेंगे? अगर लंबे समय के लिए रखा गया है, दिखाई तो नहीं पड़ता, लेकिन लंबे समय के लिए है, ये हो जाएगा फिक्स एसेट। और जल्दीबाजी है, कैश में कन्वर्ट करना, उसको बेच कर रुपया ले लेना है, कैश ले लेना है, तो हम लोग कह सकते हैं उसको करंट एसेट। ये जो गुडविल है, ये लंबे समय तक चलता है, इसलिए फिक्स एसेट है। कॉपीराइट है, हम लंबे समय तक रखना चाहते हैं, ये भी क्या है? फिक्स एसेट है। अक्सर इसमें फिक्स एसेट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट, बनावटी संपत्तियां। मतलब बनावटी के माने क्या होता है? असली है नहीं, हम जानबूझकर जबरदस्ती बना रखे हैं उसको। ये व्यापार में संपत्ति असल में ये नहीं है, असली संपत्ति नहीं है, हम किसी प्रकार जबरदस्ती उसको संपत्ति के नाम पर खड़ा कर रखे हैं, तो बनावटी कहते हैं। और जस्ती होता कैसे?
जब हम लोग किसी व्यापार के एनुअल रिपोर्ट तैयार करते हैं तो एनुअल रिपोर्ट में एक स्टेटमेंट बनता है जिसको हम लोग कहते हैं बैलेंस शीट कहते हैं। बैलेंस शीट आगे आएगा, हम देखेंगे बात को। तो बैलेंस शीट थोड़ा सा बता दें कि उसके दो पार्ट होते हैं बैलेंस शीट के। किसी व्यापार के जो एनुअल स्टेटमेंट बनते हैं उसमें एक का नाम है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है लायबिलिटीज के लिए और दूसरा पार्ट होता है एसेट्स के लिए। तो जो एसेट साइड है उसमें सारे एसेट्स लिखे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एसेट्स हो, फिक्स्ड हो, करंट हो, टैंजिबल, इनटैंजिबल, कोई भी एसेट्स हो वो सारे एसेट साइड में लिखे जाते हैं। और जो लायबिलिटीज होते हैं व्यापार के, बिजनेस के, वो लायबिलिटीज साइड में लिखे जाते हैं। बस लिस्ट बन जाता है। बैलेंस शीट में एक साइड में व्यापार के लायबिलिटीज और दूसरे साइड में व्यापार के एसेट्स, चाहे वो कोई भी एसेट्स हो। तो जब उस एसेट के साइड में हम देखते हैं तो उसमें कुछ एसेट्स ऐसे दिखलाई पड़ते हैं जो वास्तव में रियली एक्चुअल एसेट नहीं है। और जब एक्चुअल एसेट नहीं है तो उनको बेचना चाहें, कैश में बदलना चाहें तो भी पॉसिबल नहीं है, बड़ा मुश्किल है। देखने और नहीं देखने की बात नहीं है, वो एक्चुअल एसेट है ही नहीं, उसको कैश में बेचना चाहें, बदलना चाहें, नहीं बदल सकते हैं। ये जो इनटैंजिबल एसेट था गुडविल, इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी को अपना गुडविल हम सेल कर सकते हैं, किसी को अपना कॉपीराइट ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी बेच सकते हैं तो पैसा मिल जाएगा। तो एसेट का सेल करना हो गया। लेकिन वो एक ऐसा एसेट है जो रियल एसेट नहीं है, एक्चुअल एसेट नहीं है, बनावटी है, जबरदस्ती हम एसेट बना रखा है। अगर उसको चाहते हैं कि हम बेच दें, किसी से आप पैसा ले लें, तो कोई खरीदने वाला नहीं है, क्योंकि वो भी समझता है कि भाई इसको खरीद कर हम क्या करेंगे, यानी एक्चुअल एसेट नहीं है। फिर भी उसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा हुआ। तो जब बैलेंस शीट के एसेट साइड में कुछ ऐसे एसेट आ जाएं जो वास्तविक एक्चुअल एसेट नहीं है, उनको बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, कोई भी आदमी नहीं खरीदेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे फिक्टिशियस एसेट्स, बनावटी संपत्तियां। अब ये बनावटी कौन सी हैं? देखो लिखा है एग्जाम्पल में, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, प्रारंभिक व्यय। प्रारंभिक व्यय वो व्यय है जो कंपनी के फॉर्मेशन से पहले व्यय किए जाते हैं, खर्च किए जाते हैं। ऐसे एक्सपेंडिचर इनकर्ड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी इज नोन एज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये तो एक्सपेंस है, ये तो खर्चा है। कोई भी आदमी खर्चा को नहीं बेच सकता। कौन है जो खर्चा किसी का खरीदेगा, किसी का एक्सपेंस खरीद लेगा? तो कोई भी आदमी इसको नहीं खरीदने को राजी होगा। लेकिन इसको कहाँ लिखा गया है? बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा गया है। तो जब बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा जाएगा तो जाहिर है कि एसेट है, लेकिन असली एसेट नहीं है, बेच नहीं सकते। सिमिलरली प्रोजेक्ट एक्सपेंस है। हम जब प्लानिंग करते हैं, कुछ नया नया प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, प्रोजेक्ट तैयार करने के बाद फिर उसको फाइनल जब कर लेते हैं प्रोजेक्ट को, तो काम शुरू करना होता है, उस पर एक्शन लेना होता है। तो जब ये प्रोजेक्ट तैयार हो रहा होता है तो इन द प्रोसेस ऑफ, जो तैयार करते हैं प्रोजेक्ट, उस प्रोसेस में बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो प्रोजेक्ट तैयार करने में जो खर्चे हैं और प्रोजेक्ट पर काम शुरू अभी नहीं हुआ, तो उस प्रोजेक्ट के कॉस्ट को बैलेंस शीट के एसेट साइड में कुछ लोग लिख देते हैं। एसेट साइड में लिखने का उनका मतलब क्या है कि वो भी एसेट है, लेकिन सोचने पर पता लगता है अरे भाई ये तो कॉस्ट है, ये तो एक्सपेंस है, लेकिन फिर भी उसको एसेट साइड में लिखा हुआ। क्या उसे कोई बेचना चाहे कि ये भाई कॉस्ट है, खरीद लीजिए? कौन खरीदेगा? कोई भी आदमी कॉस्ट, लागत खरीदता नहीं है, एक्सपेंस कोई खरीदता नहीं है। लेकिन फिर भी कहाँ लिखा गया है? एसेट साइड में। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? एसेट तो है, लेकिन कौन एसेट है? फिक्टिशियस एसेट है, बनावटी। हम जबरदस्ती बना के उसको एसेट साइड में लिखे हैं, जबकि वास्तव में वो एसेट नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। आगे लिखा है ना, अनरिटेन ऑफ डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स। जब हम डिवेंचर्स पर डिस्काउंट अलाउ करते हैं, वो भी एक्सपेंस है, लेकिन उसको एसेट जैसा मानकर लिखा है एसेट साइड में। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, वो भी डिस्काउंट है, खर्चा है कंपनी का, लेकिन कंपनी कहाँ लिख रही है? इधर लिख रही है। लेटेस्ट एक अमेंडमेंट आया है कि अब ऐसे खर्चों को एसेट साइड में नहीं लिखना है। ठीक है, वो कंपनी एक्ट की बात है, हम सिंपली बात कर रहे हैं, हम कंपनी लॉ की फिलहाल बात नहीं कर रहे। कंपनी लॉ में आएंगे तो अमेंडमेंट आया है कि अब इसको एसेट साइड में नहीं लिखना है, अब इसको लायबिलिटी साइड में ला करके एडजस्ट कर लेना है।
वो एक अलग कहानी है, छोड़ देते हैं फिलहाल उसको। आप अभी याद रखिए कि ये फिक्टिशियस एसेट ऐसे एसेट हैं जो एक्चुअल एसेट नहीं है, बट इट हैज बीन रिकॉर्डेड अंडर एसेट हेडिंग। तो एसेट के हेडिंग में रिकॉर्ड कर देने का मतलब यही कि एसेट है, इसको बेचना चाहेंगे नहीं बेच सकते हैं, अतः क्या कहेंगे, इसको फिक्टिशियस एसेट कहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रकार के एसेट को समझ सकते हैं, और जब आप एसेट को समझेंगे तो आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बैलेंस शीट या फाइनल अकाउंट बनाने में काफ़ी सहायता मिलेगी आपको, और बिल्कुल शुद्ध सही पिक्चर आप पेश कर पाएंगे व्यापार का। ठीक है, तो आज ही समाप्त करते हैं, और अंत में एक बात कहना चाहते हैं कि अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और वो गरीब छात्र जो हैं जिनके बेचारे आर्थिक मदद करनी है आपको, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो शेयर करने से उनको काफ़ी सहायता मिल जाएगी। और अंत में ये भी कह लें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।